मुझे पता है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स ने ऑलरेडी मेरी शादी के ऑप्शंस की शॉर्ट लिस्टिंग की तैयारी कर दी होगी एंड दैट इस वीडियो के बाद मोस्टली मेरे फैमिली ग्रुप पे मेरी वर्चुअल पिटाई होने वाली है. बट एनीवे, आई डू नॉट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज और द शो इंडियन मैच मेकिंग वो मेरे थॉट्स को ना बस री एनफोर्स करता है. हेलो हृदय कॉलेज एम्पायर. सो इंडियन मैच मेकिंग जो शो है नेटफ्लिक्स पे, उसके टाइटल से काफ़ी ऑब्वियस है कि वो एक अरेंज मैरिज के ऊपर पूरा टीवी शो कम डॉक्यूमेंट्री रियलिटी टीवी काइंड ऑफ अ थिंग है. आई एम श्योर इसके बारे में सबने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे एंड उसका ट्रेलर देखा होगा और जो उधर उसमें दिखाया है दैट इज़ ऑल दैट द शो इज़. अगर आपने रियल लाइफ में किसी की अरेंज मैरिज होते हुए देखी है तो मतलब ये शो आपको उसके अलावा और कुछ ज़्यादा नया नहीं बताता है. दैट्स ऑल इट शोज. कुछ स्टीरियोटाइप्स जिस पे हम लोग हंसते हैं और जोक्स बनाते हैं कि ओ अरे लड़कों को तो गोरी लड़कियां ही चाहिए एंड लड़कियों को तो टॉल लड़के ही चाहिए, रिच लड़के ही चाहिए, वो इसमें रियलिटी में दिखाते हैं वो लोग क्योंकि रियल कैरेक्टर्स हैं और कुछ रियल कैरेक्टर्स हैं इसमें. ऑफकोर्स फर्स्टली सीमा आंटी जो इस शो की मेन लीड है, मैच मेकर है, मुंबई टॉप मैच मेकर टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. एंड उनके बिहेवियर में, उनके डायलॉग्स में, उनके तरीक़ों में, कॉन्सेप्ट्स में, सब में एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन आंटी जिसको हम डिफाइन करते हैं दैट वी सी इन सीमा आंटी. बाकी है एक ममा's बॉय एंड हिज ममा, एक रूड और स्नॉबिश लड़की हु डजंट लाइक जोक्स अपेरेंटली, एक नार्सिसिस्टिक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का और द गर्ल नेक्स्ट डोर और बॉय नेक्स्ट डोर जिसके बारे में सब वंडर करते हैं कि उनको अब तक क्यों कोई नहीं मिला है. इसमें से कितना रियलिटी है, कितना स्क्रिप्टेड है, फेक है, आई हैव नो आइडिया. लाइफ के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसके आई थिंक टॉप 3 लिस्ट में आता होगा कि किससे शादी करनी है, बिकॉज दैट्स सो इम्पॉर्टेंट. एंड शो में भी किसी ने कहा है कि द ओनली पर्सन ऑफ योर फैमिली हु यू कैन चूज इज़ योर स्पाउस. बट अकॉर्डिंग टू सीमा आंटी और शो में और कुछ लोग, आपको ये डिसीजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है. सबका लक परफेक्ट नहीं होता, सबके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती कि आपको वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए. इसलिए लोग अरेंज मैरिज के लिए ऑप्ट करते हैं, इसलिए लोग मैच मेकर्स के पास जाते हैं, डेटिंग साइट्स के ऊपर जाते हैं. एंड इनफैक्ट अगर आप कोई अच्छा मैच मेकर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन भी हो जाता है. यहाँ तक ना मुझे चीज़ें समझ आती हैं. बट वॉट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट जैसे शो में सीमा आंटी ने भी बोला है, रियल लाइफ में भी हमने आई एम श्योर देखा है सबने, इज़ दैट कि आप 1-2 हफ्ते किसी से जानकर शादी कर लो या आप 2-3 बार किसी से मिलकर इतना बड़ा डिसीजन ले लो कि उनके साथ फॉरएवर रहना चाहते हो. जितने टाइम कुछ लोग मिलते हैं इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, उससे ज़्यादा लोग आई थिंक अंडरपेड जॉब्स के लिए, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं टू जस्ट फाइनलाइज दैट. स्टार्ट में तो एवरीवन्स गोना पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आप इतने कम टाइम में किसी को इतना कैसे जान सकते हो. ये शो हमारी सोसाइटी को एक तरफ से रिफ्लेक्ट करता है जहाँ बहुत लोगों के लिए लुक्स और पैसे और कास्ट बस यही मेन चीज़ों पे इतने बड़े डिसीजन लेते हैं, ये चीज़ों पे शादी हो जाती है. और जब इस शो में कुछ कॉमेडी सीन्स ऐसे डाले हैं इन बिटवीन, आई थिंक उससे इनडायरेक्टली यही चीज़ प्रमोट भी होती है. शो में बार बार ये भी बोला है कि अरे ये तो अच्छी लड़की है, अरे ये तो अच्छा लड़का है, सो थिंक अबाउट इट. अरे तो व्हाट, अच्छे तो बहुत लोग होते हैं दुनिया में, बट सबके साथ आपकी नहीं बन सकती ना. पर्सनली आई फील जो चीज़ ज़रूरी है प्रमोट करनी इज़ ऑफकोर्स फर्स्ट कि ऐसे डिसीजन में प्रैक्टिकलिटी तो होनी चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें वीड आउट करनी ज़रूरी है. एंड सेकेंडली आपको उस इंसान की वीकेस्ट साइड, वर्स्ट मोस्ट एक्सट्रीम बिहेवियर, बहुत ज़्यादा लेवल का गुस्सा, उनकी मोस्ट वल्नरेबल इनसिक्योर इमोशनल साइड, वो सब देखनी ज़रूरी है, वो सब जाननी ज़रूरी है. वेदर यू कैन बी विद दैट एंड डील विद दैट, एंड दैट इज़ रिगार्डलेस और वेदर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या कुछ भी है. एंड इनफैक्ट आई फील कि अगर आपको किसी का नेचर अच्छे से नहीं पता या बैकग्राउंड अच्छे से नहीं पता तो यू नो, और ये शादी के बाद ऐसा पता चला एंड यू नो डील ब्रेकर्स आफ्टर शादी, चीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस, फॉल्स केस फॉर मनी एक्सटॉर्शन, ये सारी चीज़ें आई थिंक इनका चांस ज़्यादा हाई हो जाता है. अगेन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ लव और अरेंज मैरिज. सो ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, रशिंग का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट गेट इट. इंडियन मैच मेकिंग शो में हमें ऐसी बहुत सारी शादियों के एग्जाम्पल्स दिखाए हैं जहाँ लोग बिना ज़्यादा मिले उनकी शादी हो गई एंड बहुत साल हो गए एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी. एंड एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर हम सब लोग ने देखा है दैट इन आवर लाइफ. एंड हम में से बहुत ज़्यादा लोगों के पेरेंट्स की भी अरेंज मैरिज हुई है. तो इफ़ इट हैज़ वर्कड आउट फॉर समबडी देन ग्रेट. बट
सीमा आंटी शो में एक चीज़ बोलती है, वो है कि मैरिजेस आर नाउ ब्रेकिंग लाइक बिस्किट्स। मैं एक स्टेप फर्दर भी जाके बोलूँगी दैट ना जस्ट मैरिजेस, चाहे वो मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, रोका हो और years ऑफ रिलेशनशिप भी हो, इट इज़ ब्रेकिंग अप लाइक बिस्किट्स। द थिंग इज़, जो टाइम में हमारे पेरेंट्स थे, अब हम वो टाइम में नहीं रहे हैं। तब लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे काफ़ी, तब जेंडर रोल्स जो थे वो डिवाइडेड थे एक तरीके में, और तब डिवोर्स पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्टिग्मा था, जो आज भी है, बट स्टिल इट्स मच लेसर एंड ऑल्सो इट्स मच ईजियर टू गेट अ डिवोर्स। एंड सो येस, दैट्स वाई अब लोग उस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। और शो का सबसे वर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी वो है ममाज़ बॉय की शादी, और उसकी टॉक्सिसिटी हमें फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द शो में ही दिख जाती है। यहाँ तो एक ही ऐसा सिचुएशन दिखाया है जहाँ पेरेंट्स इतनी हद तक फोर्स कर रहे हैं अपने बच्चे को शादी करने के लिए, बट आई थिंक, I don't know about you, I have to see lot of situations like that. पहले तो यही नहीं पता कि उसका खुद का मन है भी शादी करने का अभी कि नहीं है। फिर बाद में ऐसे क्वेश्चंस कि अरे कितने लोगों को मिलोगे, फिर कम्स अप विद कि अरे कोई थोड़ा भी पसंद आया तो अरे कितनी बार मिलोगे, अब बीइंग टू पिक की अभी फाइनल जल्दी डिसाइड करो। पिक्चर देखनी है कौन सी, वो डिसाइड नहीं करना है, किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है वो डिसाइड करना है यार। एंड ऑल्सो जो पेरेंट्स को ट्रेट्स चाहिए स्पाउस में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना रादर देन वॉट यू वॉन्ट। डिसाइड भी नहीं किया उसने उसको क्या चाहिए। आई थिंक किसी की भी शादी अगर कोअर्जन पे होती है, दैट इज़ वेरी इनकरेक्ट। और उधर दिखा रहा है, वो बोल रहा है अरे ये मेरा स्कूल टाइप का लव है, ऐसा उसके रोके पे वो बोल रहा है। तो क्या इन्फैचुएशन पे अब शादियाँ करनी स्टार्ट हो जानी चाहिए क्या? शादी के बाद प्यार हो जाएगा? आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी रिस्क है। एंड जब वो रिस्क को सॉल्व करना, वो रिस्क को रिड्यूस करना इतना ज़्यादा ईजी है, वाई नॉट ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन? जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली हमारा कल्चर अराउंड अरेंज मैरिज भी चेंज हो रहा है। स्टिल बहुत ज़्यादा लोगों को अरेंज मैरिज करनी है, और बैकअप ऑप्शन में तो सबका अरेंज मैरिज होता ही है, इंक्लूडिंग मी। पर इफ़ वी वांट टू डू दैट, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अ गुड पार्ट ऑफ द शो इज़ जहाँ वो दिखाते हैं कि कुछ लोग सिर्फ 1-2 मीटिंग में फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी बार मिल रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे बहुत बात कर रहे हैं, एंड देन दे आर कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो ऑब्वियसली मैट्रिमोनियल साइट्स, मैच मेकर्स एंड ऑल दिस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं टू मीट समबडी जो हमारे वैल्यूज से, फैमिली वैल्यूज से, जस्ट सम ऑफ द मेन थिंग्स, उससे एटलीस्ट बेसिक क्राइटेरिया हर जगह मैच होता है, बट देन यू कैन टेक टाइम टू नो देम। किसी ने ये भी कहा है शो में कि थोड़ी ना सेकंड मीटिंग में कोई आपसे पूरी तरीके से ओपन अप हो जाएगा, विच इज़ ट्रू। तो सेकंड मीटिंग तक क्यों लिमिट करना है? यू कैन गो आउट विद देम 8 months, 10 months, 1 साल, और फिर इफ़ थिंग्स हैव टू गो द राइट वे, बात आगे बढ़ सकती है। ब्रेकअप करना ना डिवोर्स से काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड शो में ऑल्सो देर इज़ वन मोर सेक्शन जहाँ पे अगर वो एक दूसरे को स्टार्ट में कुछ मीटिंग्स में हाँ बोल देते, मे बी वो लड़का उसको मंडप पे ऐसे छोड़ देता, बिकॉज उसकी वो वाली साइड हमने बाद में देखी है। सो आई थिंक इफ देयर इज़ एनी थिंग वी कैन टेक अवे फ्रॉम द शो, इट्स दिस, दैट टेक योर टाइम for a big decision. And सीमा आंटी और उनके कुछ जो clients हैं, following their stereotypes is probably not what we should do. Though this video was not just about the show, इसमें मेरी काफ़ी personal thoughts भी हैं। अगर आपको इस शो देखना है, honestly it's directed well, it's edited well, तो आपको कभी भी ऐसे boring नहीं लगेगा, you will want to click on the next episode. But पूरा शो देखने के बाद एक sense of irritation हो सकती है आपको, and I think through this video इट्स प्रीटी क्लियर कि मेरी सेंस ऑफ इरिटेशन कितनी हाई थी आफ्टर दैट। एनीवे, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, आप देखने वाले हो ये शो इंडियन मैच मेकिंग और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो अरेंज मैरिजेस के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या लगता है? ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाय बाय, आई विल सी यू सून, और मे बी नॉट, बिकॉज नाउ आई हैव टू गो लाई टू माई रिलेटिव्स दैट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग अ गाय इन अ ईयर एंड get married to a Jain Marwadi guy of their choice.